के रूप में आए। हमारे लिए 5000 साल बहुत दूर था, लेकिन भगवान के लिए 5000 साल और कितने समय आंखों की परत पड़ती है। इसलिए सज्जनों ने गौर धरी वृंदावन में जब रहे, वृंदावन के दर्शन करके अपने निज स्थान को देखते आप और रोने लगे। जहां जहां पर महाप्रभु चलते थे, महाप्रभु के पीछे पीछे पशु पक्षी, मयूरी और यहाँ तो गाय बछड़े सभी महाप्रभु के पीछे पीछे चलने लगे। यहाँ तक भी हिरणी महाप्रभु के निकट आकर के बस बैठने लगे। जहाँ जहाँ पर महाप्रभु बैठ जाते थे, गाय आकर के महाप्रभु के श्री अंगों के जो है चाटते थे, जिहाते थे। क्यों? ये कृष्ण सुगंध आ रहे हैं। ऊपर से तो राधा जी के भाव कांति को ले लिया, किंतु अंतर हृदय में तो ही कृष्ण है। इसलिए वो समस्त पशु पक्षी महाप्रभु के पीछे पीछे जाने लगे। और श्रीमन महाप्रभु भी वो समस्त पशु पक्षी के आलिंगन करके भागवत की एक एक श्लोकों के जो है स्तुति करने लगे। गावश्च मुख निर्गित वेणु गीतम। गायों के देख करके चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है उनके आलिंगन करते थे और वेणुगीत के एक एक श्लोक के महाप्रभु भाव से जानी रोते हुए कीर्तन आदि करने लगे। हिरण हिरणियों के देख करके महाप्रभु वही वेणुगीत के एक एक श्लोक के महाप्रभु ही कीर्तन करने लगे। धन्ना स्वमुड़गतयो हिरण्येता जानन पात विचित्र वेशम अकर्ण वेणुरणितं सह कृष्ण सारा। धन्नास्म मुड़गतो हिरण्येता। जिस समय सुखदेव गोस्वामी पाद जब परीक्षित महाराज जी को यह कथा को जो श्रवण कराया, परीक्षित सुखदेव गोस्वामी पाद साक्षात गोपी भाग में भी आविष्ट हुए और होकर के उंगली निर्देश दे करके कहने, देखो हे परीक्षित महाराज, यह हिरण हिरणी के भाग को देखो। धन्नास्म मूढ़गत हिरण्य एता। यह समस्त हिरण हिरणी के सब देखो कैसे भाव, मानो साक्षात रूप में देख रहे हैं और उसकी वर्णन करते जा रहे हैं। कैसे? धन्नास्म मूढ़गतो हिरण्येता जा नंदपात विचित्र वेशम। हमारे प्राणकांत गोविंद के विचित्र वेश, जैसे कैसे सुंदर जो उनके सुंदर जो सुवेश जो है, बरहा पीड़ नरब्रभु कर्ण कर्णिकारम विप्रत वासु कनक विसंग वैजंत मालम रंध्रानु मेनो रधर सुदय पुरन गोपवृंदई बिंदारणं सबदरवनं प्राविशद विदकीर्ति। जिसे सुखदेव गोस्वामी पाद भी वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण जब गोचारण के लिए जब चलते हैं, अपने सखाओं के साथ गलबैठन दे करके हास परिहास करते हुए अथवा तिरछी नजरों के द्वारा दुरस्थिता गोपियों के चितवन के जो है हरण करते हुए जब गोविंद चलते हैं, कितने उनके विचित्र वेश है। इस गया बरहा पीड़ा नडम रूपु कर्ण कर्णिकन विव्रत वासु कर्ण वैजंत मानम।
रंध्रानो बेनो रधर सुधे पुराण गोवृंदे, जब कृष्ण बंसी बाजन करते हैं, बजाते हैं, है? बोले बंसी बादन सुन करके वह समस्त वृक्ष, पशु पक्षी, गाय बछड़े की अवस्था क्या हो जाती है। और हिरण की भी कार्य वर्णन कर रहे हैं, दोनों दौड़ते दौड़ते, अर्थात हिरण हिरणी आकर के श्याम सुंदर के पास आकर बैठ जाते थे। वो सो जाती है, केवल अपने आंखों के इशारों के द्वारा कुछ भाव को व्यक्त कर सकते हैं। इसे कहते हैं प्रणय अवलोकन। अवलोकन माने देखना, अब वो प्रणय माने अत्यंत प्रीति प्रेम के साथ तिरछी नजरों के द्वारा भावों को मानो व्यक्त करते जा रहे हैं। जिस प्रकार एक प्रिया और एक प्रियतम, प्रियतम जैसे लज्जावशत अनेक लोगों के सामने बात नहीं करते, किंतु अपने तिरछी नजरों के द्वारा, अवलोकन के द्वारा एक दूसरे के हृदय को कैसे व्यक्त आदि करते हैं। उसी प्रकार यहीं पर कर रहे धन्नात्म मूढ़गतो हिरण्य एता। ये देखो ये पशु पक्षी है, मूढ़गतो हिरण्य एता। मूढ़गतो माने पशु जनी जो है, गतो प्राप्त, पशु जनी प्राप्त। ये कहते हैं धन्नात्म मूढ़, इनके जीवन सार्थक है। क्योंकि गोविंद के ऐसे सुंदर रूप दर्शन करके वे लोग कैसे भाव में डूबे हुए हैं। मूढ़गत हिरण्य। और क्योंकि जब गोविंद जहां पर विराजमान होते हैं, ठीक उसके सानिध्य में निकट में आकर बैठ जाते हैं। और स्वयं भगवान गोविंद अपने सुशीतल निर्मल वरद हस्त के द्वारा उनकी पीठ पर जब थपथपाते हैं और उनकी हस्त स्पर्श प्राप्त करके वह समस्त हिरण हिरणी के अशात्विक विकार भी दिखाई पड़ता रहता है, रोमांच कंपास। क्योंकि साहबी है भगवान की वरद हस्त, हाथ जिसके ऊपर सिर पर पड़ जाए तो ये होना कोई विचित्र बात नहीं है। भगवान जब वह हिरण हिरणी के सिर, हिरण हिरणी के पीठ पर जैसे हाथ रखते हैं, थपथपाते हैं, और देखो हिरण की आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होती जा रही, रोक नहीं पा रहे वो लोग। गोविंद दर्शन के लिए वो लोग इतने समय तक तड़प रहे थे, किंतु आज गोविंद के सन्निकट में आकर के गोविंद के देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? इतने आंखों के आंसू की धारा है, अश्रु धारा जिसको कहा जाए, प्रवाहित होती जा रहे हैं। क्या वर्णन करें। एक बार तो गोविंद के दर्शन कर ले, किंतु आंखों की आंसू धारा बंद ही नहीं हो रहा है। जैसे गंगोत्री से गंगा प्रकट होकर के जैसे कल 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 शब्द करते हुए प्रवाहित होते हुए समुद्र पर तरफ जैसे चलते हैं, उसी प्रकार ही मानो वो हिरण और हिरणी के आंखों के आंसू की धारा प्रवाहित होती जा रही है। गोविंद के दर्शन नहीं हो रहा, तथापि कह रहे हैं धन्नात्म मूढ़गत हिरण्येता जन्मपातुचित विषम आकर्ण वेणु रणितम सकृष्ण सारा। जीवन की सार क्या है? गोविंद भजन। एक दिन सभी चले जाएंगे हम लोग। किम आश्चर्यम, आश्चर्य कुछ है ही नहीं। क्या आश्चर्य है? हर रोज हम देख रहे हैं कितने लोग संसार में जन्म लेते हैं, कितने लोग संसार से चले जाते हैं, किंतु तथापि हमारे हृदय में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है।
एक तनी भी, एक रत्ती भी वैराग्य, वैराग्य समझते हो, विराग, संसार प्रति जो अनासक्त जिसको कहता है, उत्पन्न नहीं होता है। हम उसी पर, किंतु देखो ये हिरण हिरणी के देखो कैसे सब कुछ छोड़ करके अपने तो बाल बच्चे के साथ भी नहीं लिया है। हिरणी स्त्री जो है आगे दौड़ रही है और उसके पीछे हिरण पुरुष दौड़ करके चल रहे गोविंद दर्शन के लिए है। कोई किसी के प्रति अपेक्षा नहीं करते हैं और उपेक्षा भी नहीं करते हैं। अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, वेट नहीं कर रहे हैं, तुम कहाँ हो नहीं हो, बस दोनों ही चलने लगे तीव्र गति से, तेज गति से आकर के गोविंद के सामने बैठ गए। इसके प्राण्यावलोकन, और गोविंद उनकी भाषा जानते हैं कि भगवान है, भगवान के अनेकों गुण हैं, उसमें अनंत गुण में एक गुण कहा जाता है सर्वभाषा विद की कहा जाता है। पशु पक्षी मनुष्य कीट आदि जितने भी है सभी की भाषा भगवान जानते हैं, इसलिए भगवान भी उनको देख करके प्रसन्न हुए। देखो मुझे दर्शन करने के लिए वे लोग समस्त प्रकार की संसार की आसक्ति छोड़ करके, आसक्ति त्याग करके कैसे आए। संसार के जीव में, बद्ध जीव में संभव नहीं है। क्षण काल के हम थोड़े समय के लिए कथा सुनने के लिए आते हैं, 10 बार हम घड़ी देखते हैं, महाराज समय हो गया बंद कर दीजिए, 7 बज गया 8 बज गया बंद कर दीजिए, कहते हैं। समय हो गया महाराज आरंभ कर दीजिए, समय हो गया बंद कर दीजिए। किंतु अपराकृत चित्त जगत में ऐसे नहीं है कि जीव बद्ध होने के नाते इसी प्रकार भी कहते हैं कथा में रुचि कहाँ होगी, नहीं होते। अनेक जन्म की सुकृति और भगवान की कृपा हो तो भगवान की कथा में हमें रुचि होती है। बहुनांग जन्मनामन्ते ज्ञानवानमं प्रपद्यते वासुदेव सर्वधि स महात्मा सुदुर्लभ। गीता में भगवान भी कहते हैं, कितने बड़े बड़े ज्ञानी लोग बहुनांग जन्मनामन्ते ज्ञानवानमं प्रपद्यन्ते, शास्त्र तो अर्जन कर लिया, ज्ञान अर्जन कर लिया, किंतु भगवान में अपने को समर्पित करना ये अतीव कठिन है, सत्ता है। इसलिए बहुनांग जन्मनामन्ते ज्ञानवानमं प्रपद्यते वासुदेव सर्वधि महात्मा सुदुर्लभ। मैं जो वासुदेव कृष्ण हूँ, वासुदेव माने समस्त जीवों के हृदय में रहने वाली हूँ। बस धातु तू प्रत्यय अत्यर्थ, वासुदेव शब्द बस धातु निवास करने वाले, सबके हृदय में वही कण कण में निवास करने वाले प्रभु है। क्योंकि प्रभु आज साक्षात रूप में हमारे विराजमान है। हम लोग के हृदय में जो भगवान है वो परमात्मा रूप में कहा जाता है, विराजमान है। और किंतु आज वही परमात्मा स्वयं भगवान साक्षात रूप में द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर होकर के कैसे प्रकट हो रहे हैं, और उनके साक्षात हमें दर्शन होते जा रहे हैं। हमारी टीकाकार इसी प्रकार कह रही हैं, इसलिए कह रहे हैं कि धन्नास्मो मुड़गतो हिरण्य एता, यद्यपि ये समस्त पशु पक्षी है, मूढ़गति कहा जाता है, विचारहीन कहा जाता है, किंतु इन लोग के सौभाग्य देखो जो गोविंद के दर्शन करने के लिए किस प्रकार साक्षात रूप में विराजमान है। धन्य स्मृगत हिरण्यता
जानपत विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितम सह कृष्ण सारा। कृष्ण सार जीवन की तात्पर्य क्या है? हमारे आचार्य पादों ने एक एक शब्द की अनेकों अर्थ बताया। कृष्ण सार मृग कहा जाता है। हिरण एक प्रकार है, वो गभीर जंगल में रहता है। उनके शरीर में इतने ताप सहन नहीं होता था, इसलिए वो जंगल में, बहुत गंभीर जंगल में रहते, इसलिए उसके कृष्णसार मृग कहा जाता है, हिरण कहा जाता है। अथवा दूसरी जो है कृष्णसार, सार माने एसेंस, सब जीवन की जो कुछ भी तत्व क्या है, एकमात्र गोविंद की भजन करना। यदि गोविंद के भजन नहीं किया, गोविंद के कथा श्रवण कीर्तन नहीं किया, तो जीवन व्यर्थ चला गया। कितने संसार में लोग आते हैं, चले जाते हैं, अथवा लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये यहीं तक भी रहा जाता है, सीमित तक रहा जाता है। मैंने ये किया, वो किया, अर्थ कमाया, धन संपत्ति और इतने बड़ा मकान बनाया, बहुत कुछ किया, किंतु जब इस शरीर से आत्मा चली जाती है, बस सब पड़ा रहता है। हम देखते हैं नित्य प्रत्यह, किंतु वैराग्य कहाँ होता है। और यदि वैराग्य भी हो, उसके कहा जाता है क्या वैराग्य? फल्गु वैराग्य व मरकट वैराग्य जिसको कहा जाता है। मरकट वैराग्य व फल्गु वैराग्य कहा जाता है। बंदर भी नंगा होकर के बैठा रहता है, कोई कपड़ा फपड़ा पूछ ले, ऐसे मोह करके बैठे रहते जैसे कितना दीनहीन है, और निकट में आने के साथ ही साथ तुम्हारे पर झपट पड़ेंगे। तुम्हारी पहले क्या करते हैं, वृंदावन में जाओ तो बस ये चश्मा को ले लेते हैं भजन के लिए। मरकट वैराग्य उसी प्रकार ही संसार में कभी कभी भी वैराग्य आ जाता है, उसे कहते हैं मरकट वैराग्य, अथवा शमशान वैराग्य कहा जाता है। हमारे कोई आत्मीय स्वजन जब शरीर छोड़ देते हैं, तब हम साक्षात रूप में देखते हैं उनके शरीर कैसे जल रहे हैं। फिर पुनः हम संसार में लग जाते हैं उसी काम में, वही एक ही काम में, किंतु यहाँ पर करें धन्नास्म मूढ़गत हिरण कृष्ण सार जिसको कहा जाता है। जीवन की सार क्या है? भगवत भजन। यदि भगवत भजन नहीं किया तो व्यर्थ चला जाता है। इसलिए मृदंग के जब बजाने हैं ताल, कहते हैं ना धिक तांग धिक तांग, मृदंग करते ना धिक तांग धिक तांग। रे मन, तुम्हारे जीवन, तुम्हारी जो है सब कुछ व्यर्थ हो, धिक तांग है। यदि कृष्ण भजन नहीं किया, सब व्यर्थ है। फिर पशु पक्षी होकर के ना जाने क्या क्या जन्म होकर के आना पड़ेगा संसार में। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं, टीकाकार भी वर्णन कर रहे हैं। धन्यवाद महाराज। देखो इस संसार की कैसे चलती जा रही है। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में पधारे, उसी प्रकार पशु पक्षी आदि को दर्शन करके वह कृष्ण लीला के जो है सारी कृष्ण लीलाओं के उनके हृदय में स्फूर्ति होने लगे है। और एक एक वेणुगीत के एक एक श्लोक है कीर्तन करने लगे। जो अंतिम श्लोक में जो जिस श्लोक हम कई दिन से हम पाठ कर रहे थे, ये हंताय उद्री अबला
हरिदास वर्जो जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्जत पानीय सुजवस कंद्र कंदमूलई। इसी श्लोक के ऊपर हम लोग कई दिन से हम लोग आलोचना कर रहे हैं। गिरिराज गोवर्धन की सेवा और उनकी कृष्ण के प्रति कैसे ममता, स्वयं राधा जी अपने 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 मुखारविंद से इसे कीर्तन कर रहे हैं, स्वयं कर रही है। इस प्रसंग में हम लोग भी श्रवण किया था, हरिदासु वर्जो, वर्ज माने श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। किंतु हरिदास भगवत दास बनने के लिए हम लोग के बहुत कुछ करना पड़ेगा। एक तो हम लोग माया दास में ही पड़े हुए हैं। पिशाची पाइले जन्म मोति छन्न है, मायाग्रस्त जीवेर से भाव उदय। भूत जिसको पकड़ लेती है ना, वो अपना ही परिचय देते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार इस संसार में माया के द्वारा हम सब पड़े हुए हैं, अपना परिचय नहीं दे रहे हैं, सब माइक परिचय दे रहे हैं, इस शरीर के परिचय दे रहे हैं। किंतु किसी जन्म में यदि गुरु और भगवान की कृपा हो जाए तो अब धीरे धीरे अनुभव करेंगे। इसलिए इस कथा प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे थे, ये दास पहले गुरुदास बने। गुरुदास बनना बहुत कठिन होता है, जिसके लिए यहाँ पर हमारे श्री गुरुदेव वर्णन कर रहे थे। ये एक होता है क्या, गुरु शिष्य ब्रह्म के बारे में हम लोग श्रवण किया था। वास्तव शिष्य बन नहीं पाते हैं। गुरुदेव के जो आदेश हम पालन कर नहीं पाते हैं। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कभी गुरु से मंत्र दीक्षा आदि लेकर के बस हम चलते हैं, कैसे लाभ पूजा प्रतिष्ठा प्राप्ति हो। इसके उदाहरण स्वरूप हम लोग भी श्रवण किया। किसके ऊपर श्रवण किया था? एकलव्य के बारे में हम लोग श्रवण किया था। इसके पश्चात दूसरी जो है गुरुदास यानी तामसिक गुरुदास कर्ण के बारे में हम लोग श्रवण किया। किसके बारे में? कर्ण के बारे में। ये भी तामसिक गुरुदास कहा जाता है। और तीसरी जो है गुरुदास के बारे में हम लोग श्रवण किया, जिसमें भीष्म पितामहों के नाम भी आ रहे हैं पर। राजसिक गुरुदास। और फिर आगे जाकर के हम लोग वास्तव जो है गुरुदास के बारे में विचार करते हुए हम लोग श्रवण किया था आरुणिक और उपमन्यु की कथा जो है। तथापि इसमें हमारे गुरुदेव कहते हैं ये भी पारमार्थिकता है, किंतु शुद्धता नहीं है इसमें। क्यों? यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान तक सीमित दिखाया गया। साधारण साधक के लिए तो ठीक है, ये कैसे हम गुरु में समर्पित करें, गुरु के सेवा आदि करें, गुरु वाक्य आदि पालन करें। इसलिए
आरुणिक और उपमन्यु की कथा भी श्रवण कराया। इसके पांचवा जो है गुरुदास जो कहते हैं निर्गुण गुरुदास, त्रिगुणों से अतीत गुरुदास अर्थात निर्गुण गुरुदास है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है सुदा विप्र की कथा जो है संग सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के जो है सुदा विप्र के चरित्र कथा श्रवण कराया है। किस प्रकार कृष्ण के प्रति ममता स्नेह प्रति भी दिखाया गया है। सांदीपुनि के आश्रम में रहने लगे कृष्ण और बलराम। एक दिन शाम के समय हो गया, गुरु माता ने कही देखो अभी रस्सी बनाने की लकड़ी नहीं है, क्या करें। कृष्ण बलराम बोले हम चलते हैं। बोले नहीं नहीं, तुम लोग तो राजपुत्र हो, तुम लोग के जाना नहीं है, सुदामा जाए। देखो कृष्ण ने कितने सुंदर युक्ति दिया। गुरुदेव के आश्रम में कोई धनी दरिद्र अथवा भेद विचार होना नहीं चाहिए। ये भी स्वयं भगवान कृष्ण जगत जीवों की शिक्षा दिया। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं धनी घर से हूं, इसलिए हमारे लिए अनेक प्रकार की जो है सुविधा रहे, ऐसे नहीं। गुरु गृह में सभी समान होनी चाहिए, है कि नहीं, समान होना चाहिए। इधर सुदाम स्वयं कृष्ण बलराम बोले हम लोग भी चलेंगे। और देखो अंत में सुदा विप्र और कृष्ण बलराम गए और सूखे सूखे लकड़ी एकत्रित करने लगे। और इतने समय घनाघोर बारिश हुई है। क्या करें, देखो एक पेड़ के नीचे सारी रात मानो वही जो है सूखी लकड़ी को लेकर के खड़े होते रहे हैं। और इसके पश्चात रात्रि काल में गुरुदेव ने कहा कहाँ गए वो लोग। लालटेन लेकर के जब चले, प्रातः काल में जब आए और सारे वृत्तांत को सुना है और सुन करके गुरुदेव के हृदय द्रवीभूत हो गया। देखो मेरे सेवा के लिए है, कैसे उन्होंने जीवन के न्यौछावर किया। इसलिए उसी समय उनके हृदय में यद्यपि भगवान है तथापि लोक शिक्षा के अनुसार सारे विद्या को जो है उनके हृदय में स्थापित कर दिया। देखो इस सुदा विप्र के चरित्र इतने सुंदर महाभारत में भी दिखाया गया, विशाल सुंदर चरित्र जो है कर्म के अनुसार, फिर समय के अनुसार जब समावर्तन होता है, समावर्तन जाते हैं माने गुरु गृह से जब चले जाए। कृष्ण लौट करके आए मथुरा, कृष्ण बलराम, और सुदा विप्र अपने गृह में गए। क्योंकि सब काल की इच्छा के अनुसार ही सब है। इस संसार में कोई दरिद्र कोई धनी बनता रहता है, दरिद्र ब्राह्मण हो, किंतु सदा सर्वदा भगवान की पर निर्भर करते थे। अत्यंत जो छिन्न वस्त्र बने ऐसे कपड़ा पहनते थे जिसमें अनेकों छेद है, पैसा कहाँ, गरीब है। पत्नी भी उसी प्रकार भी है जिसके पास कोई कपड़ा भी नहीं था इतने सुंदर। बाल बच्चे बेस दुबले पुतले, एक घर में गाय भी है वो भी इतनी दुबली पतली है। भोजन की कोई व्यवस्था भी नहीं है, तथापि सुदा विप्र कोई भगवान के निकट कोई प्रार्थना नहीं किया ये मुझे थोड़ा भोजन की व्यवस्था करें।
है? देखो, एक दिन सुदाम विप्र की पत्नी, उनके नाम क्या बताया गया? सुशीला। चलो जैसे ही नाम दिया गया, कहने लगे देखो, मैंने सुना आप लोग जब गुरु गृह में थे तब कृष्ण के साथ आपकी जो परम मित्रता थी, आप जाओ, अभी कृष्ण जो है द्वारकाधीश कृष्ण है, भगवान है, विशाल राजपुरी है उसके पास, अथाह संपत्ति है, और आप ब्राह्मण है, ब्राह्मण भी कर्तव्य है मांगना, भिक्षा भी तो ब्राह्मण भी करते हैं। किंतु देखो सुदामा विप्र कहने लगे क्या जरूरत है, भगवान मुझे जितना दिया उतना ही अच्छा है। किंतु बार बार कहने पर सुदा विप्र कभी अच्छा चलते, अयम ही परमो लाभ। सुदा विप्र मन मन विचार करने लगे, बहुत दिन हो गया मेरे परम मित्र कृष्ण के दर्शन नहीं, कम से कम तो भगवान के दर्शन तो होगा। ऐसे विचार करके उन्होंने सम्मति दी। तो अब उसके पत्नी ने किया कि थोड़ा भिक्षा आदि करके ले, जिसको कहते हैं चिपिटक मने चिड़वा जिसको कहा जाता है, वो भी कैसे है, जला हुआ था। क्योंकि हमारे शास्त्र में भी ऐसे भी लिखा है, देखो भगवान के पास जाए, गुरुदेव के पास जाए, कभी खाली हाथ में जाना नहीं चाहिए, कम से कुछ लेकर के जाओ। कहते हम तो गरीब है, कुछ नहीं है, अरे तो चार वस्तु तुम्हारे अभाव नहीं है। पहले क्या है? सुमिष्ट वचन, मधुर वचन तो है, भगवान ने इतने सुंदर जिहा दिया, ये शब्द तो हम कह सकते हैं। तीसरी क्या है? आसन, आसन तो दे सकते हैं, आसन में बैठने के लिए स्थान। चौथी क्या है? तीसरी क्या है? यदि भगवान ने कुछ दिया, थोड़ी सी भगवान को दान कर दो, बस गुरु भगवान विष्णु के दान कर दो। अब ये पुरुषोत्तम महीने चल रहे ना, कितने लोग दान पुण्य आदि करते जा रहे हैं। जितने महीने हैं, ये पुरुषोत्तम महीने की महिमा आप लोगों ने श्रवण किया है। ये पुरुषोत्तम महीना में दान पुण्य होनी चाहिए, भागवत कथा भी होनी चाहिए। सबसे बड़ी पुण्य दान क्या है? भागवत कथा है। तब कथमृतम तप्त जीवनम कवि विरेडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भूरिदा जना वो सर्वश्रेष्ठ दाता है जो भगवत कथा कीर्तन करते हैं। ये मेरा कहने की यह तात्पर्य है, सुदामा विप्र मन मन विचार करने लगे, मेरे परम मित्र है, मित्र के साथ खाली हाथ में कैसे जाए, थोड़ा तो कुछ लेकर के जाना चाहिए। देखो उन्होंने, उनकी पत्नी ने किया कि भिक्षा में प्रातः काल में गई, जिस घर में गई उस घर में गाली देना शुरू कर दिया। चलो किसी प्रकार से वो ऐसे चिड़वा जो है, चिड़वा जानते हो? चावल के जो है उसको ये करते, क्या बोले, पोहा खाते हो आप? उससे किससे बनते हैं? मुड़ी से बनता है। हाँ अच्छा अच्छा, उसको चिड़वा कहते हैं बस। हाँ हाँ क्या बोलते हैं? चलो वो भी ऐसे ही नहीं था। महाराज जी बोलेंगे, इसलिए कथा को संक्षेप में बताता हूँ। चलो
सुधा विप्र के दे दिया। और उनके उनको गमछा भी ना जाने कितने छेद था, गरीब ब्राह्मण है। और उसी के बाद बांध करके पीठ में बगल में दबा करके चलने लगे। कहाँ पोरबंदर और कहाँ द्वारका, करीब 300-350 किलोमीटर होगा, पैदल पैदल चलने लगे हैं। चलते चलते जब आगे द्वारकापुरी में आगे मन ही मन विचार भी कर रहे हैं, कहाँ वो मेरा मित्र है, वो तो बहुत दिन की बात है, कितने साल हो गया है। जब हम गुरुगृह में रहते थे तब मित्र था, वो राजपुत्र थे, मैं दरिद्र ब्राह्मण था। कौन किसको जानते हैं, आज वो द्वारकाधीश बन गए और मैं वही दरिद्र ब्राह्मण के रूप में मैं हूं। ये हमारे कर्म की फल। मन में बहुत विचार करते हुए चल रहे हैं। देखो चलते चलते सुधा विप्र जब आगे द्वारकापुरी, भगवान के ऐसे नियम था द्वारकापुरी में, किसके ललाट पर तिलक रहे और हाथ में जपमाला रहे, कंठी रहे, चटी रहे, भगवान के नियम आदेश था, उसके रुकना नहीं। आज देखो सुधा विप्र चले लगे और स्वयं भगवान सर्वम तक जामी कृष्ण है। ऊपर से देखा क्या मेरे परम मित्र आ रहे हैं। स्वयं भगवान कृष्ण क्या क्या करने लगे, नीचे से उतर करके दौड़ते हुए आ रहे हैं। द्वारपाल आदि लोग सब आश्चर्य हो गया कि कृष्ण कहाँ जा रहे हैं दौड़ दौड़। देखो आश्चर्य की बात। और जब पहुंचे स्वयं कृष्ण मित्र मित्र कह के उसको पकड़ गया, रोने लगे। और स्वयं कृष्ण उनके अपने महल में ले गए और सारे महिषियां भी ऊपर से भी देखने लगे कौन है। कितने सुंदर है। वो टीवी में आप देखते हो ना, देखो तो आंखों से आंसू आ जाता है। शायद आपकी हंसी आ रही है, किंतु आप टीवी में देखोगे इतने आनंद, इतने आपके आंखों से आंसू, एक बूंद आप रोक नहीं सकते। इतने चित्र इतने सुंदर रूप में दिखाया गया है। देखा आपने है, अभी चल रहे ना है। देखो सुधा विप्र की कथा कितने सुंदर है, कितने वो देखो, कहाँ स्वयं भगवान और कहाँ दरिद्र ब्राह्मण। इसलिए कर रहे हैं, इसलिए तो सुधा विप्र श्रीमद् भागवत में इसी कथा को वर्णन होते जा रहे हैं। कहाँ हम पापियां, कहाँ मैं पापी ब्राह्मण हूं और कहाँ श्री कृष्ण निकेतनम, कहाँ स्वयं भगवान कृष्ण 16,108 महिषियों के द्वारा वो सुविशाल सुधा विप्र के सुविशाल पुरी में रहते हैं। देखो चलो आगे की कथा श्रवण कराता हूँ। इसके पश्चात जो है स्वयं भगवान कृष्ण सुधा विप्र के जो अपने सिंहासन पर बैठाया। कोई ऐसे संसार में है? भगवान ने क्या की, सुधा विप्र के ब्राह्मण के जो है दरिद्र ब्राह्मण को उनको अपने आसन पर सिंहासन पर बैठाया और स्वयं अपने हाथ से सुधा विप्र के जो है अर्चन आदि करने लगे। जल आदि दे करके, सुगंधी जल आदि दे करके उनके पैर पे जो मल मल करके घिसना साफ करना, आरती कराया। इतना ही तक नहीं, संग आरती करके संग भगवान कृष्ण ने क्या की, उस विप्र के पादोदक बने सदा विप्र के जो चरण धोते जल के संग पान किया है। और सारे पत्रियों के बड़े सब आप लोग सब पान कर ब्राह्मण की दिखाया, ब्राह्मण की महिमा जगत में प्रचार कराया। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। ब्राह्मण यदि जिस दिन ब्राह्मण के सम्मान नहीं होगा,
है, उस दिन पृथ्वी ध्वंस हो जाएगा। जिस दिन गो ब्राह्मण नहीं रहेगा वो पृथ्वी ध्वंस हो जाए। इसे स्वयं भगवान ने क्या की दिखाया, देखो कैसे समझ। फिर संग रुक्मिणी सत्यभामा आदि उनके है पंखा आदि हवा भी करने लगे, बैजन आदि करने लगे है। और स्वयं भगवान है उनके अनेक प्रकार भोजन आदि कराया, और भोजन आदि कराने के बाद अपने जो सुंदर मखमल बिस्तारा जो है बिछाना वहीं पर उनको शयन कराया, और स्वयं भगवान कृष्ण उसके चरण को भी दबाया। आगे की कथा हम काल बताएंगे, किंतु क्योंकि समय हो गया महाराज भी बात बताएंगे, समय संक्षेप है, इसलिए सुधा विप्र की आगे की कथा हम श्रवण करेंगे। आज सुधा विप्र के विश्राम कर ले दीजिए, बहुत समय तक वो चल करके आ रहे हैं और आराम करने दो, आप लोग भी आराम करके बैठिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधेश।